भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 74वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा और शिशुपाल का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, कृष्ण, जरासंध का वध करा के तुमने रासुए यज्ञ का एक बड़ा कांटा रास्ते से अलग कर दिया। अब आप राजसूय यज्ञ के लिए यज्ञ कर्मों में निपुण वेद पाठी ब्राह्मणों और आचार्यों को निश्चित करने में मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने निमंत्रण भेजकर श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास जी, भारद्वाज मुनि, सुमंतु ऋषि गौतम, असित, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सर्व ऋषि, ऋषिवर, चयवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशम पायन, अर्थवा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृत वरण आदि को बुला भेजा। इनके अतिरिक्त हस्तिनापुर से पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, दुर्योधन आदि पुत्रों और अन्य परिजनों को बुलाया। राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए राजा, मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वहां आए। रीतिवश ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर शास्त्रानुसार उन्हें यज्ञ करने की दीक्षा प्रदान की। उनके राजसूय यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यश, राक्षस, पशु पक्षी, किन्नर चारण आदि सभी राजा रानियां उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने सबकी उपस्थिति में राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। अब सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले अगर पूजा किसकी की जाए। सभी अपने अपने मत दे रहे थे। तब सहदेव ने कहा, भ्रातृश्री, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर पूजा के योग्य हैं। ये सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है और ये सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में विराजमान है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र, एक रस और अद्वितीय ब्रह्म है। उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। वे सभी विकारों से रहित हैं। वे आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत इन्हीं के अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपादन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही अगर पूजा होनी चाहिए। परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने भी सत पुरुष उपस्थित थे, सभी ने एक स्वर से सहदेव की बात का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने सभी की सहमति से फिर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे और उनके चरना अमृत को अपने शीश पर धारण किया। उन्होंने भगवान को बहुमूल्य पीले रेशमी वस्त्र और आभूषण समर्पित किए। सभी लोगों ने भगवान की जय जयकार की और पुष्प वर्षा की। परीक्षित उस समय अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देखकर मन ही मन कूद रहा था। ईर्ष्या से उसका हृदय जला जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुन सुनकर वह क्रोधित हो उठा और अपने आसन से खड़ा होकर वह बड़ी निर्भयता और अशिष्टता से भगवान को अपशब्द कहने लगा। उसके कठोर वचनों को सुनकर सारी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। पांडव व अन्य निरीपतिगण क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने हाथ के संकेत से सभी को शांत रहने के लिए कहा। शिशुपाल कह रहा था,
सभासदों, यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के सागर ऋषि मुनि उपस्थित हैं, परंतु उनकी अपेक्षा करके आप लोग बालक सहदेव के कहने पर इस कुल कलंक ग्वाले की अगर पूजा कर रहे हैं। क्या कोई कौआ यज्ञ के प्रसाद के अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है, ना कोई श्रेष्ठ कुल, सारे धर्मों से ये बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसे में ये अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? परीक्षित जब बहुत देर तक शिशुपाल इस प्रकार भगवान को बुरा भला कहता रहा और अपशब्दों से वहां उपस्थित लोगों का क्रोध भड़काता रहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। तभी सभी ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उसकी सदगति के उपरांत चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा आदि देकर उनका सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का रासवी यज्ञ पूरा किया। उसके बाद युधिष्ठिर की इच्छा ना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ली और अपनी रानी और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।